हेलो एवरीवन, तो हम यहाँ पे यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे। आपके लिए देखेंगे क्या एनर्जी है और उनके लिए देखेंगे क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में हैं आप अभी। द गार्डन एंड द गेट, ब्लॉसिम अबंडेंस। तो भाई आप बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में हो सकते हैं। बटरफ्लाइज आपको दिख रही हों और आप नेचर में वॉक कर रहे हो, खुले में आप आ जा रहे हो, ये पॉसिबिलिटीज़ है। पूरा फोकस अपनी हीलिंग पे है और जो आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं यूनिवर्स के, उन सब चीज़ों का आप इंजॉय कर रहे हैं। नहीं है ऐसा तो होने वाला है बहुत ज़्यादा। और 3 आपको दिख रहा हो सकता है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 3 है, या फिर आपको डबल 3 दिख रहा हो या 3 दिख रहा हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत ढेर सारी अबेंडेंस आपको मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। पूरी तरह से आप हैप्पी हैं, बैलेंस्ड एनर्जी में हैं। ठीक है, आपके पास सब कुछ है, प्रचुरता है यहाँ पे पूरी तरह से, और आप उसका एंजॉय कर रहे हैं। अभी आपके लिए इस तरह का मैसेज है। वाइट कलर की आपको बटरफ्लाइज दिख रही हो सकती हैं। आप नेचर में ज़्यादा टाइम बिता रहे हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। मटेरियल गेन्स हो रहे हों आपको या होने वाले हों, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ है। आप बहुत बैलेंस्ड और हैप्पी एनर्जी में हैं और जो भी कुछ आपके पास है आप उसका पूरी तरह से मज़ा ले रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी में अगर आप हैं तो रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, पूरी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप एनर्जी में, ऐसी एनर्जी में हैं, ये एनर्जी जो मैं बता रही हूँ आप इसमें हैं, तो आप उनके लिए जो देखेंगे उससे भी आप रेजोनेट हो सकते हैं। और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है आपकी अभी जो ये रीडिंग देख रहा है। बाद में हम उनकी एनर्जी भी चेक करेंगे। क्या एनर्जी है अभी आपकी। द एम्प्रेस, एट ऑफ पेंटिकल, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा न्यू आइडियाज़ लगा रहे हो सकते हैं। पीछे जो चीज़ें हुई हैं उनको छोड़ के आप अभी आगे बढ़ रहे हैं। नए विचार आपके अंदर आ रहे हैं, नए थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं। लुक एट यू, यू आर ब्रशिंग विद स्पार्की एंड न्यू आइडियाज़। तो आपके पास बहुत ढेर सारे न्यू आइडियाज़ हैं जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। नए नए थॉट्स, नए नए विचार आपके अंदर आ रहे हैं, कुछ न्यूनेस आपके अंदर आ रही है। ये देखिए, पास्ट की चीज़ों को आपने छोड़ दिया है। जो आपका पहले का माइंडसेट था उससे आप बाहर निकल चुके हैं। अभी उस तरह से आपकी सोच ही नहीं रही है, पूरी तरह से आपकी सोच बदल चुकी है। जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी थी वो सब चीज़ें आपने छोड़ दी है। कोई नेगेटिव लोग आपके आसपास थे उनको भी आपने छोड़ दिया है और उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हैं। आपका दिमाग चेंज हो रहा है। मैं एक लाइन में बोलूँ, आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो रही है। आप एक नए वे से चीज़ों को सोचने लग गए हैं, समझने लग गए हैं, और ये बहुत पॉजिटिव वे में हो रहा है। कुछ भी इसमें नेगेटिव नहीं हो रहा है। अपने ऊपर वर्क करने के लिए आपको न्यू आइडियाज़ मिल रहे हैं। नई नई चीज़ों को आप सीख रहे हैं या कर रहे हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे मुझे द एम्प्रेस कार्ड आया है आपके लिए। तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं। ये देखिए, हैप्पी हैं, अकेले ही खुश हैं अपने संग। अभी मैंने एक रीडिंग और की थी, उसमें भी सेम एनर्जी थी। इस समय आपने देयर इज़ ब्यूटी टू बी फाउंड इन एवरी एक्सपीरियंस। मुझे यहाँ पे बहुत ढेर सारा गार्डन एरिया दिख रहा है सारे कार्ड्स में मोस्टली, और फ्लावर्स दिख रहे हैं। हो सकता है आप इस समय गार्डनिंग कर रहे हो या आप नेचर में ज़्यादा समय बिता रहे हो। आपका खुद का गार्डन ऐसे हो, या आप कहीं आ जा रहे हो किसी पार्क में, या आप कहीं हॉलीडे पे हो, ऐसी किसी जगह गए हो जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ढेर सारे फ्लावर्स हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है। या आप अभी जो रीडिंग देख रहा है उसने कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे हो, ऐसा आपका ड्रेसिंग सेंस हो, फ्लावर प्रिंट वगैरह। गोल्डन कलर के आपके हेयर हो सकते हैं। आप सिंगल मदर भी हो सकते हैं
और इसका आपको कोई रिग्रेट नहीं, कोई अफसोस नहीं है, आप फिर भी बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपके पास अपना खुद का फाइनेंस है, ब्यूटी है, ग्रोथ है, सक्सेस है, आप बहुत ज़्यादा प्यार से भरे हुए हैं, आपके दिल में बहुत प्यार है। एक माँ की तरह हर किसी के लिए है। ये देखिए, इनकी गोद में एक बेबी है, एक बच्चा है इनके पास, ये अपने गार्डन में बैठी हैं। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। द एम्प्रेस मेरा फेवरेट कार्ड है। हर तरह के एक्सपीरियंस हैं आपको। आप जितना बाहरी रूप से सुंदर दिखते हैं, बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, उतना ही आपका दिल बहुत सुंदर है, आपकी सोल बहुत प्योर है, बहुत सुंदर है। बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड है आपके लिए। और जो ब्लॉसिंग अबेंडेंस के नीचे कार्ड आया है आपके लिए, 8 ऑफ पेंटिकल, तो आप एंजॉय तो कर रहे हैं अपनी सक्सेस, लेकिन आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि सारे काम आपके लिए यूनिवर्स करके नहीं देगा, कुछ काम आपको खुद भी करने पड़ेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल है, नए नए आइडियाज़ लगाइए। आपके अंदर जो क्रिएटिव साइड है या जो आप जिस चीज़ पे भी वर्क कर रहे हैं उस पे आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा है, सॉरी बट फेरीज आर नॉट गोइंग टू कम टू ऑल द वर्क फॉर यू। सारा काम फेरीज करने नहीं आएंगी आपके लिए, कुछ काम आपको खुद भी करना पड़ेगा। ओके, मेहनत करने का कार्ड है। जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, या कोई भी क्रिएटिव चीज़ हो, या कुछ भी आप करते हैं अपने मनी के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, तो उस पर और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। केवल सोचते नहीं बैठना है, उसके बाद आप और ज़्यादा अबेंडेंस आपको मिलेगी, और ज़्यादा आप मटेरियलिस्टिक गेन्स आपको मिलेंगे। ये कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, पर कभी कभी हमारा सोल पर्पज़ ऐसे होता है, या हमें ये ऐसे कुछ लेसन सीखने होते हैं कि अभी और मेहनत करनी है, कुछ और बिल्ड करना है, और करो। एक हमारे अंदर से ऐसे इनर वॉइस हमारी ऐसी होती है। तो कुछ आपकी इनर वॉइस ऐसी हो, आपको ऐसा कुछ बोला जा रहा हो, या आपका सोल पर्पस कुछ ऐसा हो, तो आप उस पर वर्क करें। करना चाहिए, थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। वैसे तो आप ऑलरेडी द एम्प्रेस है आपका कार्ड, तो आप बहुत पॉजिटिव बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, और सब कुछ है आपके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। खुद का घर, खुद का पैसा, बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक कार्ड और देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए, फिर हम देखेंगे उनकी क्या एनर्जी है। एक कार्ड और गाइडेंस क्या है आपके लिए जो ये रीडिंग देख रहा है। द सन। गाइडेंस क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, मैं एक लाइन में बोलूँ तो। एम्प्रेस तो पहले ही आ चुकी, ब्लॉसिंग अबेंडेंस आ चुका है, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, एंड द गार्डन, एंड द गेट, एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू बिगनिंग्स, न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज़, 8 ऑफ पेंटिकल। बहुत बहुत मनी फ्लो बढ़ने वाला है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, और न्यू कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है, न्यू बिगनिंग्स आने वाला है, अबेंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, सब कुछ तो पॉजिटिव है। उसके बावजूद भी जब हमने गाइडेंस मांगी तो ब्लेसिंग्स और आ गई हैं आपके लिए। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। 8 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, और 10 साथ में 10 सन है। तो नेम फेम सक्सेस आपको मिलने वाली है। कहीं से आपको बहुत ढेर सारे कॉल, मैसेज, ईमेल्स, या वर्कलोड बढ़ने वाला है। जो भी कुछ कर रहे हो थोड़ा सा उस पर और मेहनत करो। आने वाली चीज़ के लिए आपको तैयार होना है, प्रिपेयर होना है आपके लिए। ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है। नए तरीके से चीज़ों को करना सीखो या करो। जो ओल्ड वर्जन था आपका उसको छोड़ दो। जो ओल्ड माइंड का आपका थॉट प्रोसेस था जो आपका ओल्ड, उसको अभी आप छोड़ दो। कुछ न्यू तरीके से और कुछ बिग आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पे नीचे द वर्ल्ड का कार्ड मुझे दिख रहा है।
बहुत ढेर सारे आपके पास मैसेज आ सकते हैं, कॉल आ सकते हैं, या जिस व्यक्ति से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ वहाँ से भी आ सकते हैं। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है कि आप बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस ग्रोथ मनी सब कुछ आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। कोई हो सकता है आपको ऐसे कोई मैसेज करे, अप्रोच रखे, आपको ऐसा कोई वर्क मिल जाए और ज़्यादा जिसमें आपको मेहनत करनी है, प्रिपेयर करना है अपने आप को अभी से। तो ये इस तरह का आपकी तरफ कुछ यूनिवर्स की तरफ से आ रही हैं ब्लेसिंग्स। तो आपके लिए गाइडेंस मैं इतना ही बोलूँगी, कुछ नए तरीके से आप अपनी वर्क को करें, अपनी क्रिएटिव साइड को और ज़्यादा पॉलिश करें और ज़्यादा क्लियर करें कैसे करना है, उस पर और एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत है। बस ये रीडिंग थी आपके लिए कि आप किस एनर्जी में हैं। अगर आप इससे कनेक्ट हुए हैं तो अब देखते हैं उनकी क्या एनर्जी है। उनकी मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है आपके माइंड में, तो उनकी एनर्जी क्या है इस समय। ओके, हम ये चेक करेंगे क्या एनर्जी है उनकी अभी। मेरे माइंड में एक गाना क्लिक हो रहा है, पता नहीं क्यों, बस मैंने उनकी बोला और ये आ गया, ये सॉन्ग। अब देखते हैं रीडिंग इससे कनेक्ट होती है या नहीं होती है, पर मैं गाना आपको बताना चाह रही हूँ। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो या उनकी एनर्जी कुछ ऐसी हो, मिसिंग एनर्जी हो, चैनल्ड सॉन्ग हो सकता है ये आपके लिए। आप इसको सुनना। गाना है जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। नेहा कक्कड़ का ये सॉन्ग है। हो सकता है रीडिंग से कुछ इसका कनेक्शन हो, इस तरह का कोई मैसेज निकल के आए आपके लिए, पॉसिबिलिटीज़ हैं ऐसी। तो आप ये सॉन्ग ज़रूर से सुने। जिनके लिए हम रोते हैं वो किसी और की बाहों में सोते हैं। आप तो एम्प्रेस एनर्जी में थे, फिर आप क्यों रो रहे हैं? क्या एनर्जी है उनकी? द थिंकिंग मैन, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। एंजल ऑफ लव। तो भाई उनकी एनर्जी ऐसी है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके प्यार को क्रेव कर रहे हैं, आपका प्यार चाहिए, आपकी लविंग वाइफ्स चाहिए, जो आप उनको प्यार सेंड करते हैं, लव सेंड करते हैं, जो आप अपनी लविंग एनर्जी उनको सेंड करते हैं, अभी उनको वही चाहिए। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। क्रिस्टल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट मुझे लग रही है, क्योंकि मुझे दोनों कार्ड्स में क्रिस्टल दिख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्लियर क्वार्ट्स है इनके हाथ में, और यहाँ पे रोज स्क्वार्ट्स है इनके हाथ में। ये है रोज स्क्वार्ट्स, ये है क्लियर क्वार्ट्स। तो आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्रिस्टल की हेल्प ले सकते हैं। आप अगर उनको दे सकते हैं पहनने को, तो उनको क्लियर क्वार्ट्स आप दीजिए, आपका कनेक्शन और ज़्यादा अच्छा होगा। किसी भी तरह की नेगेटिविटी होगी तो वो निकल जाएगी, या कोई भी ब्लॉकेज होंगे तो निकल जाएंगे। तो ये क्लियर क्वार्ट्स आप उनको पहनने के लिए दे सकते हैं जो आपके पार्टनर हैं। गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप मेरे से भी ले सकते हैं, या आप जहाँ से मन चाहे वहाँ से ले सकते हैं जहाँ नेचुरल क्रिस्टल मिलते हों। और आप रोज स्क्वार्ट्स पहने जहाँ ज़रूरत है। तो ओके, अब हम देखते हैं। उनका ऐसा है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में विचार कर रहे हैं। ओके, किसी चीज़ में क्लैरिटी चाहते हैं, और उनका फर्स्ट चक्रा का यहाँ पे कार्ड है, इसके लिए मैं एक क्लैरिफाई कार्ड लूँगी। आपकी क्रेविंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका प्यार चाहिए उनको, इस तरह से कुछ उनकी एनर्जी है अभी। एंजल ऑफ लव, या आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं, नर्चरिंग हैं, वो तो हैं आप। एम्प्रेस आया था आपकी तरफ। एक चीज़ और है यहाँ पे, आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो सकते हैं। यहाँ पे 46 है, यहाँ पे 49 है। मिरर नंबर आपको दिख रहे हो या रिपीटेड नंबर आपको दिख रहे हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे। ओके, किसी सोल कनेक्शन में आप हो सकते हैं। आपको वो इस तरह से देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा प्यार भरी हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, सुंदर है, प्यार बहुत है आपके अंदर, भर भर के आपके पास प्यार है। एम्प्रेस तो आपके साइड था ही, और वो इस चीज़ को फील भी करते हैं, आपकी एनर्जी को। तो यहाँ पे ये फर्स्ट चक्र का कार्ड क्यों है, इसके लिए मैं एक क्लैरिफाई कार्ड लूँगी। द थिंकिंग मैन के लिए भी लूँगी, क्या एनर्जी है उनकी अभी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वेंड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स आपकी साइड भी था, एस ऑफ सॉर्ड्स ये देखिए उनकी साइड भी है। न्यू बिगनिंग्स इस कनेक्शन में होने वाली हैं, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, नए तरीके से कुछ अप्रोच रख सकते हैं आपकी तरफ, प्यार भरी बातें कर सकते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें छुपाई हों या आपने छुपाई हों या उन्होंने छुपाई हों, तो अभी वहाँ यहाँ पे क्लियर कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे से क्लियर कट बात होगी। प्यार भी अगर जताना है तो क्लियर, कुछ घुमाया नहीं जाएगा, सीधे सीधे बोल दिया जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा है। इस तरह की एनर्जी है उनकी तरफ से। विचार कर रहे हैं, क्रिस्टल उनके हाथ में है और यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। कुछ हो सकता है वो रीडिंग्स वगैरह देख रहे हो या स्पेल वगैरह, कुछ इन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट जग रहा हो। इंटरेस्ट जग रहा हो मैं इसलिए बोल रही हूँ, पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, पेज का कार्ड है। कुछ इस तरह की चीज़ों के बारे में पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, कैसे होता है मैजिक, कैसे होते हैं स्पेल, क्या होती है टैरो रीडिंग, क्या होते हैं सोल कनेक्शन, इन सब चीज़ों पे वो कुछ काम कर रहे हैं। क्रिस्टल कैसे वर्क करते हैं, क्रिस्टल हीलिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें वो सोच रहे हों या इन सब चीज़ों पे वर्क कर रहे हों। बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। क्यूरियस हो रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, और ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करनी है, कहीं से कोई आर्टिकल पढ़ लिया या फिर कुछ इंटरनेट पे कुछ सर्च कर लिया, या कुछ ऐसे उनके सामने कुछ चीज़ें आ रही हों लगातार और उस तरफ उनका ध्यान जा रहा हो। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, ना चाहते हुए भी उनका ध्यान जा रहा हो, या सही में आपने उनको कुछ क्रिस्टल दिए हों या उन्होंने खुद परचेज़ किए हों और वो पहन रहे हों। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं आप कहाँ जाते हो, क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दिन भर करते क्या हो, कहाँ रहते हो, किससे मिलते हो, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो। बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोकस्ड हैं इस समय, आपके ऊपर एक नज़र बना के रखी हुई है। ये इस तरह का यहाँ पे हो सकता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा तो आपकी माइंड की एनर्जी को कैप्चर करने की कोशिश हो रही है। आप क्या सोच रहे हो, आपके माइंड में चल क्या रहा है, क्या थॉट प्रोसेस क्या है आपकी, इस तरह की उनकी एनर्जी है इस समय। और यहाँ पे फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल के लिए कार्ड आया है, फोर ऑफ वेंड्स। तो भाई रूट चक्रा का कार्ड है, मूलाधार। कुछ उनको इनसिक्योरिटीज़ हो रही हो सकती हैं कि आप कहीं उनसे दूर तो नहीं हो रहे हो, यूनियन चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो सकती है, इंटीमेट होना चाहते हैं आपके संग। ये देखिए फर्स्ट चक्रा है, तो जब ये डिसबैलेंस होता है तो इस तरह की भी हमारे अंदर थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, एनर्जी कुछ ऐसी होती है। चाहते हैं आपसे मिलना। फैमिली इज़ हाउवर मेक यू फील द मोस्ट सेफ कंफर्टेबल बीइंग यू। हो सकता है आप उनकी फैमिली हो, ऑलरेडी आप मैरिड हो उनके संग, और किसी वजह से आप लोग अभी दूर हैं, तो उनको चाहिए कि हम पास में रहें, साथ में रहें, कुछ मिलके एंजॉय करें, फैमिली गैदरिंग करें, या आप कहीं फैमिली गैदरिंग में उनके संग मिल सकते हो। आपकी फैमिली और उनकी फैमिली, अगर आप सिंगल हो या आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, अलग हो, सिंगल हो, मतलब उनके संग अभी इस समय प्रेजेंट में नहीं हो, फिज़िकली नहीं हो, तो वो चाहते हैं मिलना, ठीक है। इंटीमेट होना भी चाहते हैं आपके संग। ये कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है, क्योंकि फर्स्ट चक्रा के संग आया है। आपका टच चाहते हैं, आपको पास में रखना चाहते हैं, इस तरह का उनका कुछ एनर्जी है।
कुल मिला के आपसे मिलना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स है ना, यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई है तो चाहते हैं कि एक घर बनाया जाए, स्टेबिलिटी चाहते हैं कि आप उनके संग रहो, एक स्टेबल कनेक्शन आपको देना चाहते हैं, या आपसे ऐसी कोई उम्मीद कर रहे हों कि हाँ हम साथ में रहेंगे, हम साथ में रहना चाहते हैं। साथ में किस तरह से रह सकते हो वो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो। आपका साथ चाहिए, फिजिकली फॉर्म में आपका साथ चाहिए, आपसे मिलना चाहते हैं। यूनियन, रीयूनियन पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसी हो भी सकता है। अगर आप लंबे टाइम से एक दूसरे से दूर हो, नहीं मिले हो, तो आप मिल सकते हो इंटरनेट के थ्रू, या फिर फिज़िकली आप एक दूसरे से मिलो, मीटिंग हो आपकी। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, किस तरह से आप मिल सकते हो, किस तरह से आपने अपने ऊपर वर्क किया है, कौन सी आपको यूनियन इस समय मिलेगी, यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी। सबकी सिचुएशन अलग होती है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। 4 ऑफ वैंड्स है, एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो अगर आप सेपरेट हो, नो कांटेक्ट है, तो आप उनके संग कांटेक्ट में आ सकते हो, मिल सकते हो। बातचीत बंद है तो वो भी स्टार्ट हो सकती है। बहुत ज़्यादा ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और देखते हैं लास्ट कार्ड, क्या एनर्जी है उनकी, क्या ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की इस कनेक्शन पे। एक लास्ट कार्ड, द टावर, द फूल। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड यहाँ पे 2 बार आ गया है। ये जो भी कुछ होगा अचानक से होगा, आउट ऑफ वे, जब आपने सोचा भी नहीं होगा, ये तब होगा। वो नारद मुनि की तरह एकदम से प्रकट होंगे। नारद मुनि मुझे यहाँ पे याद आ रहा है। जब आपने सोचा नहीं होगा, ये तब होगा, अचानक से। अगर आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे और अभी आपने इंतज़ार करना बंद कर दिया है, छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है, और कर दिया है क्योंकि आपकी रीडिंग में एम्प्रेस था, ओके, तो आपने अभी सब कुछ छोड़ दिया भगवान के हाथ में, और आप अपने आप में बहुत खुश हो, हैप्पी हो, कंप्लीट हो, सक्सेसफुल हो हर तरीके से। तो जब आप बैलेंस्ड एनर्जी में आ गए ना, आपने वो पीछे पीछे जाना छोड़ दिया, क्रेव करना छोड़ दिया, चेजिंग करना छोड़ दिया, मेंटली चेजिंग छोड़ दी, दिखावा नहीं, ये सब आपकी एनर्जी से ही कट हो गया है। छोड़ दिया आपने, वो सब चीज़ें सरेंडर कर दी पूरी तरह से। आप अपने आप में खुश हो, अपना इनर वर्क किया है, आपने अपने ऊपर वर्क किया है। तो जब आपने वो सब काम कर लिया है, नहीं किया है, तो आपको करने की ज़रूरत है अगर आप ये यूनियन चाहते हैं तो। ओके, मेरे कार्ड्स उड़ गए हवा में। तो जैसे ये कार्ड आगे बढ़ गए ना, एकदम ऐसे ही आपका कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है, एक स्टेप आगे जाने वाला है। ये जो भी कुछ होगा अचानक से होगा। टावर हमेशा बेकार नहीं होते, सडन चेंज होगा, बगैर सोचे समझे। जब आप सोच भी नहीं रहे होंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा, उस समय वो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, एंट्री मारेंगे, द फूल, अचानक से। शादी का बोल सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, फैमिली के थ्रू आपकी बात करा सकते हैं। ओके, फैमिली का कार्ड यहाँ पे है कि मैं चलो अपनी फैमिली से तुम्हें मिलवाता हूँ, या हम मिलते हैं, या तुम्हारी फैमिली से मुझे मिलना है, इस रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ाना है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। ये देखिए, द हायरोफेंट, उनके ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, विजडम उनको मिला है कहीं से। उन्होंने वो चीज़ें जो सीखी है ना, या जो फोकस है, ये तो अभी कुछ स्टडी चल रही है इस कनेक्शन को लेके, या कुछ आपको लेके। न्यू बिगनिंग्स करेंगे, आएंगे, बगैर सोचे समझे जंप कर देंगे कि मैं आ गया, लो मैं आ गया हूँ वापस। तो इस तरह से कुछ भैया यहाँ पे होने वाला है, वापस आने वाले हैं। न्यू बिगनिंग्स के कार्ड यहाँ पे 2-3 बार आए हैं। सडन चेंज होगा, अचानक से होगा। उनकी एनर्जी ऐसी है। आपकी एनर्जी में तो वो ज़्यादा कहीं नहीं दिख रहे थे, पर उनकी एनर्जी में आप ही आप हो। आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है, आपका टच चाहिए, आपके संग यूनियन चाहिए,
आपके बारे में सोचा जा रहा है, आपके प्यार को फील किया जा रहा है, किस तरह से न्यू अप्रोच रखा जाए आपकी तरफ, सारा सब यही चल रहा है भाई उनकी एनर्जी में। ओके, तो अगर आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं तो इसको भी आप क्लेम कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं यूनियन। ये देखिए, अगर आप उस एनर्जी से कनेक्ट हुए हैं तो ये एनर्जी भी होने वाला है ऐसा आपकी लाइफ में, ऐसे चेंजेस आने वाले हैं अचानक से जब आपने सोचा भी ना हो। तो ये थी उनकी एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।